आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये सेट नंबर 130 है। इससे पहले 129 सेट हो चुका है। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखिए ये हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द छांटिए। देखो अगर इसमें देखेंगे अशुद्ध शब्द, देखो आषाढ़ क्या है, सही लिखा गया है। कष्ट भी क्या है, सही लिखा गया है। और रेशम भी सही लिखा गया है। एक ही ऑप्शन बचा पुष्ट। पुष्ट क्या है, ये गलत लिखा गया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पुष्ट ये आधा खट्टी सा रहेगा, यहाँ छोटा सा नहीं रहेगा आधा, इसी वजह से गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा 4 भेद होते हैं। 4 भेद, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। अगर देखेंगे किसी क्या है, ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चित है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर अनिश्चय में जैसे देखो किसी, कोई, कोई और कुछ, ये सभी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे स्वर किसका भेद है। अगर देखेंगे जो स्वर है ये किसका भेद है, तो ये हो जाएगा वर्ण का भेद है। वर्ण का भेद है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर देखो परामर्श को देखें, देखो परामर्श को इस प्रकार लिखा जाता है, परामर्श, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परामर्श। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा, गाय राम की गाय दूध देती है, वाक्य है। अगर देखेंगे राम की गाय दूध देती है, कौन सा वाक्य है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अगर इसमें देखें शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है, इसमें देखो वांग्मय, वांग्मय, जो कि ऑप्शन बी सही लिखा गया है, वांग्मय, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। अगर इन 4 ऑप्शनों में देखें कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा, तो देखेंगे जो काम है ये तद्भव है, आग भी क्या है, तद्भव है, और खेत भी तद्भव है। लेकिन अग्नि क्या है, ये तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि सभी एग्जामों के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो ब्रज भाषा है। अगर देखेंगे ब्रज भाषा है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, दंत वर्त्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, आधा ध है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें दो हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अगर देखें इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा पठनीय। पठनीय ये क्या है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। अगर इसमें देखें कौन सा शब्द विशेषण है, तो हो जाएगा प्रवासी हो जाएगा, प्रवासी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। अगर देखेंगे इसमें कौन सा शब्द है जो कि सही लिखा गया है। अगर देखेंगे ऐतिहासिक, देखो ऐतिहासिक को इस प्रकार लिखा जाए, ऐतिहासिक को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की है वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा हमारा, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या होगा, विस्मयादिबोधक, जो आ के बाद है यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर उप विराम में देखें, उप विराम और ये देखो पूर्ण विराम का चिन्ह ये इस प्रकार होता है, और ये क्वेश्चन मार्क ये प्रश्नवाचक का चिन्ह इस प्रकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो घुमक्कड़, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अगर देखेंगे तो घुमक्कड़ शब्द में क्या हो जाएगा, अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। अक्कड़ प्रत्यय, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। अगर देखेंगे क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती है, तो ये हो जाएगा एक वचन स्त्रीलिंग में रहती है। एक वचन स्त्रीलिंग, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जिनका क्या है ना तो स्वर में ना तो व्यंजन में गणना करते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अयोगवाह क्या है, जैसे अंग, अंग है, और क्या है आहा, ये क्या है अयोगवाह हैं। अगर देखो ऊष्म के अंतर्गत देखें, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और ये हा, ये सभी ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। अंथस में देखेंगे या, रा, ला, वा, ये चार वर्ड, देखो अंथस में चार वर्ड क्या हैं, या, रा, ला, वा, और उसमें बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा, ये उसमें के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह में क्या है, ये अंग आहा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ऋषि संज्ञा शब्द में शब्द से विशेषण, सॉरी देखेंगे, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। देखो अगर ऋषि से देखें तो ये हो जाएगा हमारा आर्स बनेगा। आर्स, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि से आर्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, अली, अली शब्द के दो अर्थ हैं। देखो अली के शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो होता है भावरा, एक तो होता है सखी होता है। भावरा और सखी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा हमारा, बुढ़िया, बुढ़िया का पुल्लिंग शब्द है। अगर देखेंगे बुढ़िया का पुल्लिंग शब्द क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, बुढ़ा होता है। बुढ़ा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देखो अगर अध्ययन को देखें, अध्ययन को इस प्रकार लिखा जाता है, अध्ययन, अध्ययन को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, यह कैसा वाक्य है। तो यहाँ देखेंगे हमारा क्या, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, दांतों तले उंगली दबाना किस भाव को व्यक्त करता है। दांतों तले उंगली दबाना, ये हो जाएगा आश्चर्य, आश्चर्य भाव को क्या है व्यक्त करता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। अगर देखेंगे विकारी शब्द, लड़का, लड़का एक विकारी शब्द है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, चाटुकारिता, चाटुकारिता में प्रत्यय है। अगर देखें चाटुकारिता में क्या प्रत्यय देखेंगे, तो ये हो जाएगा कारिता प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है। अगर इन चार ऑप्शन देखें कौन सा स्वर नहीं है, देखेंगे इया, इया क्या है, एक व्यंजन के अंतर्गत आता है, व्यंजन के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्या हैं, ये स्वर के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, निम्नांकित में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर इसमें देखें, देखो जो बारीकी शब्द है, बारीकी शब्द है क्या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। अगर देखें
अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखो जो सांसारिक है ये क्या है, सही लिखा गया है। शून्य भी सही लिखा गया है। हस्तक्षेप भी क्या है, सही लिखा गया है। तो ये जो साधु है ये क्या है, गलत लिखा गया है। ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करिए। यह कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।